हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो CRAB 2026 के लिए हम लोग यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 70 टॉपिक का यहाँ पे सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे। आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 6 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक, इसके अंतर्गत आपका व्रणोत्पासनीय जो अध्याय है, ठीक है, या व्रणोत्पासनीय है, उसके विषय में यहाँ पे बात करेंगे। क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले ये चीज़ याद रखना, जो व्रणी पुरुष है उसे क्या है, व्रणागार का प्रतिबंध करें। इसके अलावा सुख संयम पर लेटा करके रोगी का सिरहाना पूर्व दिशा की ओर रखें। ठीक है, मतलब कैसे करके अपने को ट्रीट करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। साथ ही साथ व्रणित व्यक्ति का वस्त्र जो है वो कैसा होना चाहिए। तो ये चीज़ याद रखना कि व्रणित व्यक्ति का वस्त्र कैसा होना चाहिए, श्वेत वर्णी होनी चाहिए। व्रणागार में प्रतिदिन 2 बार या 10 दिन तक धूम्रपान कराने का निर्देश दिया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। व्रणित पुरुष को जो है क्या है, छत्रा हो गया, अति छत्रा हो गया, गुह हो गया, अति गुह हो गया, अति विषा हो गया। इसके अलावा आपका सतवीर्य हो गया, सहस्त्रवीर्य हो गया, जटिला हो गया, ब्रह्मचारिणी हो गया, लांगली हो गया, लक्ष्मी हो गया, वचा हो गया, सिद्धार्थ हो गया। इन्हें सिर पर धारण करना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा व्रणित व्यक्ति द्वारा कुपथ्य विहार या व्रणित में उसका क्या परिणाम होते हैं। अगर कुपथ्य विहार का प्रयोग करता है, जैसे कि अगर व्रणित व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है, तो उसका क्या परिणाम होगा, शोथ की उत्पत्ति हो जाएगी उसमें। तो ये पूछा जा सकता है कि व्रणित व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है तो उसमें किसकी उत्पत्ति होती है, शोथ की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार व्रणित व्यक्ति रात्रि जागरण करते हैं तो शोथ जो है, शोथ रोग है यानी कि लालिमा है, उसमें आ जाएगा। ठीक है, ये राग है, एक्चुअली में सुधार लेना, ये शोथ और राग है, रोग नहीं है, ये राग है। ठीक है, राग है, राग की उत्पत्ति हो जाती है शोथ और राग की, अगर व्रणित व्यक्ति रात्रि जागरण करते हैं। व्रणित व्यक्ति दिवा स्वप्न करते हैं तो क्या होगा, शोथ, राग तथा वेदना की उत्पत्ति होगी। ये यहाँ पे आपका बताया गया है, ये भी सुधार लेना, शोथ, राग तथा वेदना की उत्पत्ति। व्रणित व्यक्ति अगर मैथुन करते हैं तो शोथ, राग, वेदना तथा मृत्यु हो जाए। ठीक है, तो मृत्यु भी यहाँ पे किस में बताया गया है, मैथुन की स्थिति में। तो ये चीज़ याद रखना है। फिर अपथ्य के विषय में बात कर लेते हैं, क्या क्या अपथ्य है, व्रणित को क्या, या व्रण जिसमें है उसको क्या क्या नहीं सेवन करना है। तो नवधान्य हो गया, उड़द हो गया, तिल हो गया, मटर हो गया, कुलथ हो गया, हरित हो गया। ठीक है, हरित वर्ग के साथ में। इसके अलावा गुड़ पिष्टक हो गया, ठीक है, वल्लूर हो गया, शुष्क शाक हो गया, भेड़ हो गया, बकरी हो गया। इसके अलावा अनूप, औदक, जीवों का जो मांस है, वसा हो गया, शीतोदक हो गया, कृष्णा हो गया, दूध हो गया, तक्र हो गया, कटु अम्ल लवण पदार्थ हो गया, सुरा हो गया, आसा हो गया, अरिष्ट हो गया, ये सभी जो है वर्जित है। तो ये आपको याद रखना है, ये व्रण में अपथ्य बताए गए हैं। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं व्रण में क्या क्या चीज़ें पथ्य के अंतर्गत आती हैं। तो व्रण के अंतर्गत पथ्य में आपका पुराना साली चावल हो गया, श्रित जल हो गया, तंडुलीयक हो गया, जीवंती हो गया, वास्तुक हो गया, वालमूलिक हो गया। ठीक है, इसके अलावा वार्तक यानी कि बैगन हो गया। ठीक है, पटोल हो गया, करेला हो गया, जांगल मांस हो गया, सत्तू विलेपी हो गया। इसके अलावा कुल्ले मांस का प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पुराना साली चावल, श्रीत जल, तंडुलीय, जीवंती, वास्तुक, वालमूली, ठीक है, वार्ता, पटोल, करेला, जंगल मांस, सत्तू विलेपी, ठीक है, कुलथ मांस, ये सभी का प्रयोग करना है। इसके अलावा ये तो सब बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, जिनमें से मिलनी वही है कि अपथ्य से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। मतलब अगर कौन से अपथ्य का ज़्यादा सेवन करता है तो उसके कारण क्या होता है, वो आ सकता है। ठीक है, मेन चीज़ यहाँ से आएगा, शुद्ध व्रण के क्या लक्षण हैं या शुद्ध रोपित व्रण के क्या लक्षण है, तो इनसे क्वेश्चन आता है। तो ये श्लोक अगर लर्न हो जाए तो बहुत ज़्यादा बेटर है। क्या बोला गया, शुद्ध व्रण का लक्षण, जीव वातलाभ मृदु स्निग्ध सलक्षण विगत वेदना सुस्थित निरास्त्राव शेति शुद्ध व्रण इति। ठीक है, सुश्रुत का चिकित्सा स्थान का कथन है कि जीवा वातलाभो, शुद्ध व्रण का लक्षण क्या है, जीवा वातलाभो। ठीक है, कैसा दिखाई देगा, मतलब जैसे जीवा होती है, ठीक, उसके समान दिखाई देगा उसके। इसके अलावा मृदु होगा, ठीक है, स्निग्ध होगा, संलक्षण होगा, विगत वेदना वाला होगा, सुव्यवस्थित होगा, ठीक है, निरस्त्राव युक्त होगा। ये क्या है, शुद्ध व्रण का लक्षण है।
ये किसने बोला है? सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान में। और सुश्रुत ने सूत्र स्थान में शुद्ध जो व्रण है उसका लक्षण बताया है त्रिभिर दोषानाक्रांते। ठीक है, तो त्रिभिर दोषानाक्रांते, तीनों दोषों से अनाक्रांत होगा। इसके अलावा आपका स्याव ओष्ठ पिंडिका सम, ठीक है, स्याव वर्ण का होगा, पिंडिका सम होगा, अवेदना निरस्त्राव वाला होगा। ठीक है, तो निरस्त्राव दोनों ने मतलब चिकित्सा और सूत्र दोनों में बताया है। व्रण शुद्ध इति उचेत। ठीक है, तो ये शुद्ध व्रण का लक्षण है। ठीक है, तो सुश्रुत ने क्या चीजें बोले हैं? अगर ये वाला लाइन दे करके पूछा जाए, जीवा वातलाभो मृदु स्निग्ध, यह शुद्ध व्रण का लक्षण चिकित्सा स्थान में बताया है सुश्रुत ने। और त्रिभिर दोष अनाक्रांत, यह जो लक्षण है वो सूत्र स्थान में बताया। तो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर शुद्ध रोपित व्रण के क्या लक्षण है? शुद्ध रोपित व्रण का जो लक्षण है वो यहाँ पे बताया गया है। न अति रक्तो, न अति पांडु, न अति श्याव, न च अतिरुक, न च उत्सन्नो, न च उत्संगी, व्रण शुद्ध रोप्य परम व्रण। ठीक है, तो न अति रक्तो, न अति पांडु। ठीक है, बहुत ज्यादा शुद्ध रोपित व्रण कैसा होगा? बहुत ज्यादा रक्त नहीं, न अति रक्त, बहुत ज्यादा पांडु भी, न अति पांडु, न अति श्याव, बहुत ज्यादा श्याव वर्ण का भी नहीं रहेगा, और न ही बहुत ज्यादा रुजा होगा। न चोत्सन्नो न चोत्संगी, व्रण शुद्ध रोप्य परम व्रण। ठीक है, तो ये जो है शुद्ध रोपित व्रण का लक्षण है। फिर रोपणशील व्रण का क्या लक्षण है? ये अपन देख लेते हैं। रोपणशील जो व्रण है उसका क्या लक्षण बताया गया है? यहाँ पे बताया गया कपोत वर्ण प्रतिमा यस्यांत क्लेद वर्जिता स्थिरश्च पिटिकावंते रोह रोहितिति तमदिशा। ठीक है, तो क्या है? रोपणशील वर्ण का लक्षण है कपोत वर्ण प्रतिमा। ठीक है, कपोत वर्ण का होगा। ठीक है, यशांत क्लेद वर्जिता। ठीक है, तो यशांत क्लेद वर्जिता स्थिरश्च पिटिकावंते, स्थिरश्च पिटिकावंते रोहितिति तमादिशा, ये क्या है? रोपणशील वर्ण का लक्षण है, कपोत वर्ण का होगा। ये शांत क्लेद वर्जित स्थिरश्च पिटिका वाला। ठीक है, ये क्या है? रोपणशील जो व्रण है उसका लक्षण है। फिर सम्यक रूढ़ व्रण का क्या लक्षण है? तो सम्यक रूढ़ व्रण का लक्षण बताया गया है रूढ़वत्म, रूढ़वत्म ग्रंथि मनसु मंद ग्रंथि मनसु रुजा व्रणा। ठीक है, त्वक सवर्ण समतल सम्यक रूढ़ विनिर्देशेत। ठीक है, तो ये सम्यक रूढ़ व्रण का लक्षण है। देखो इसमें आप हिंदी नहीं याद कर सकते, इसको आपको श्लोक को ही पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, पर्टिकुलरली श्लोक से ही क्वेश्चंस आता है ये कौन से व्रण का लक्षण है करके। ठीक है, जैसे कि कपोत वर्ण प्रतिमा वाला रोपणशील व्रण का लक्षण है। ठीक है, न अति क्या था अपन जो शुद्ध रोपित व्रण का क्या लक्षण देखा था? न अति रक्तो न अति पांडो। ठीक है, ये क्या है? शुद्ध रोप्य व्रण का लक्षण है। इसी प्रकार सम्यक रूढ़ व्रण का तो रूढ़ से ही स्टार्ट होगा, रूढ़ वर्तमान ग्रंथि मनुषु। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, श्लोक से इनके इंपॉर्टेंट है। फिर प्रशस्त व्रण के 5 गुण क्या होने चाहिए? ये अपन देख लेते हैं, प्रशस्त व्रण के 5 गुण क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है आयतस्य विशालस्य सुविभक्तो निराश्रय। ठीक है, प्रॉपर आयताकार विशालस्य सुविभक्त निराश्रय प्राप्त कालस्य आकृतिश्चापि व्रण कर्म शस्येत। ठीक है, तो ये 5 प्रशस्त व्रण के गुण बताए गए हैं। आयतस्य विशालस्य सुविभक्त निराश्रय प्राप्त कालस्य कृतश्चापि व्रण कर्माणि शस्येत। ठीक है, फिर सुख साध्य व्रण का क्या लक्षण है? ठीक है, तो सुख साध्य व्रण के यहाँ पे लक्षण बताए गए हैं कि स्पिक पायु प्रजनन। ठीक है, यानी स्पिक प्रायु प्रजनन ललाट गंडोष्ठ पृष्ठ कर्ण फलकोश उदर जत्रु जत्रुमुख अभ्यंतर रसस्थानम सुखरोपित सुखरोपिणी व्रण। अर्थात यहाँ पे ये बताया गया है कि जो व्रण कहाँ पे उत्पन्न हुए हैं, जैसे कि स्पिक प्रदेश में उत्पन्न हुए हैं। पायु हो गया यानी कि गुदा हो गया। ठीक है, जनन अंग यानी कि जननेन्द्रिय हो गया, ललाट हो गया, गंडोष्ठ हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपका पृष्ठ हो गया, कर्ण हो गया, फलकोश हो गया। ठीक है, उदर हो गया, जत्रु हो गया। ठीक है, आपके इसके अलावा मुख के आसपास में उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, ऐसा जो व्रण होते हैं वो क्या है? आपका सुख साध्य व्रण होता है। मतलब अभ्यंतर मुख के अंदर अभ्यंतर भीतर स्थित जो व्रण होते हैं
वो क्या है, सुख साध्य के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सुख साध्य व्रण का यह लक्षण बताया गया है करके। फिर कृच्छ साध्य व्रण का क्या लक्षण बताया गया है, तो कृच्छ साध्य व्रण का यहाँ पे लक्षण बताया गया है, अक्षी दंत, नासा, अपांग, श्रोत नाभि, जठर सेवनी, नितंब पार्श्व, कुक्षी कक्षा, वक्ष स्तन, संधि भाग गता, सफीन पूय, रक्त अनिल, वाहिनी नो अंत, शल्यश्च दुष्चिकित्सक। अर्थात यहाँ पे बोला गया है जो कृच्छ साध्य रहेगा उसका क्या लक्षण है, तो वो कहाँ कहाँ पे उत्पन्न हुआ रहेगा, अक्षी में उत्पन्न हुआ रहेगा, दंत में उत्पन्न हुआ रहेगा, नासा में उत्पन्न हुआ रहेगा, जो आपके शरीर के अपांग है वहां पे उत्पन्न हुआ रहेगा, श्रोत में उत्पन्न हुआ रहेगा, नाभि हो गया, जठर हो गया, सेवनी हो गया, नितंब हो गया, पार्श्व हो गया, ठीक है, कुक्षी हो गया, कक्षा हो गया, वक्ष हो गया, स्तन हो गया, ठीक है, संधि है, इन भाग में उत्पन्न हुआ जो व्रण है, ठीक है, फेन युक्त है, पुई युक्त है, रक्त अनिल वाले हैं, तो इस प्रकार का जो व्रण होता है दुष्चिकित्सकीय होते हैं, यानी कृच्छ साध्य होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा अधोभाग में स्थित जो व्रण होता है मुख के ऊपर हो रहे हैं, ठीक है, सीमांत यानी कि बाल की जड़ या नख के पास स्थित या मर्म या जंघई स्थान में जो व्रण होता है वो दुष्चिकित्सकीय होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपका बताया गया है कि जो सेवनी के समीप तथा कुकुंदर अस्थि के आश्रित होते हैं, संसाश्रित हो, भीतर मुख वाला हो, भगंदर रोग भी जो होता है वो भी दुष्चिकित्सकीय होता है। तो कौन सा दुष्चिकित्सकीय, ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है। फिर कुष्ठ, विष, जुष्ट, ठीक है, तो कुष्ठ हो गया, विष जुष्ट हो गया, शोणित हो गया, मधुमेह, मतलब ये श्लोक बताया गया है कि कुष्ठ से पीड़ित व्यक्ति में, विष से व्याप्त व्यक्ति में, शोथ रोग से पीड़ित व्यक्ति में, मधुमेह में जो रोग से जो पीड़ित व्यक्ति है उसमें भी क्या है, व्रण जो है वो कृच्छ साध्य होता है। तो ये चीज याद रखना कि कुष्ठ से जो पीड़ित हैं, विष से जुष्ट हैं, ठीक है, जो शोथ से पीड़ित है ऑलरेडी, मधुमेही जो रोगी होता है उसमें जो व्रण होता है वो कृच्छ साध्य होते हैं। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, याप्य व्रण के विषय में बात करते हैं। तो याप्य व्रण किन में उत्पन्न होते, किस प्रकार का जो व्रण होगा वो अब याप्य व्रण होगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि अवपाटिका में जो व्रण उत्पन्न होगा, निरुद्ध प्रकाश में जो व्रण उत्पन्न होता है, सन्निरुद्ध गुद हो गया, इसके अलावा सन्निरुद्ध जठर हो गया, प्रतिशाय हो गया, कृमि हो गया, कोष्ठगत कृमि हो गया, शर्करा में हो गया, सिक्ता में हो गया, दंत शर्करा हो गया, उपकुश हो गया, इसके अलावा कंठ शालुक हो गया, दंत मास हो गया, वात कुंडलिका हो गया, स्टीला हो गया, अस्थि छत हो गया, ठीक है, उरा छत हो गया, व्रण ग्रंथि हो गया। इसमें जो उत्पन्न जो व्रण होता है वो याप्य के अंतर्गत आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, याप्य व्रण। फिर असाध्य व्रण के विषय में बात कर लेते हैं। तो असाध्य व्रण बताया गया कि अंतः द्रव्य स्त्रावी व्रण जो होता है, यानी कि अंतः पूय वेदनावंत या कठिन मांसांकुर वाला जो व्रण होता है वो क्या होता है, असाध्य व्रण होता है। साथ ही साथ घोड़ी की योनि की भांति उन्नत मुख वाला जो व्रण होता है वो असाध्य होते हैं। गो श्रृंग सम ऊपर उठे मांसांकुर वाला जो व्रण होता है, ठीक है, वो असाध्य होते हैं। इसके अलावा वशा, मेद, मज्जा, मस्तुलुंग, स्त्राव वाला जो व्रण होता है, ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि वसा, मेद, मज्जा, मस्तुलुंग, स्त्राव वाला जो व्रण होता है वो असाध्य की श्रेणी में आते हैं। शुद्ध वायु निकलने वाला, ठीक है, शुद्ध वायु निकालने वाला शीर कंठ का जो व्रण होता है, मतलब सॉरी, शुद्ध वायु नहीं है एक्चुअली में, शब्द वाहनी, अच्छा एक मिनट, शब्द युक्त वायु निकलते हैं, ठीक है, सुधार लेना, ये शब्द युक्त वायु निकलते हैं, ठीक है, किसमें, शीरकंठ के जो व्रण है उसमें, ठीक है, तथा दुष्ट रक्त के स्त्राव हो रहे हैं तो वो भी क्या है, दुष्चिकित्सकीय है। तो शब्द युक्त जो वायु निकल रहे हैं शीरकंठ के व्रण में, और दुष्ट रक्त स्त्राव वाला जो होता है वो भी क्या है आपका असाध्य की श्रेणी में आता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पे व्रण का वर्ण के विषय में बात कर लेते हैं। जैसे कि वातज जो व्रण है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। वातज जो व्रण है उसका वर्ण कैसा होता है, तो भस्म, कपोत, अस्थिसम वर्ण होते हैं, ठीक है। तो वातज जो व्रण होते हैं उसका वर्ण भस्म, कपोत, अस्थिसम वर्ण होते हैं। पित्तज जो वर्ण होता है वो कपिल, पिंगल वर्ण का होते हैं। कफत जो वर्ण होता है श्वेत, स्निग्ध, पांडु वर्ण का होता है। तो ये चीज याद रखना, वातज जो
व्रण होगा वो क्या है, भस्म कपोत अस्थि सम वर्ण का होगा। पित्तज जो व्रण होगा वो कपिल पिंगल वर्ण का होगा। और कफत जो व्रण होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, श्वेत स्निग्ध पांडु वर्ण का होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर दोष अनुसार व्रण के स्त्राव के विषय में बात कर लेते हैं। तो दोष अनुसार व्रण में किस किस प्रकार का स्त्राव होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, किस किस प्रकार का स्त्राव होता है, जैसे कि अगर बात करें सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या चीजें बताई गई हैं। हम्म जैसे कि वातज जो व्रण है, ठीक है, उसके स्त्राव के विषय में बात कर लेते हैं। वातज व्रण में जैसे कि त्वचागत है, स्थान के विषय में बात करें, अगर त्वचागत है तो क्या है, पौरुष्य जो है स्त्राव होगा वातज व्रण में। मांसगत अगर व्रण है तो श्याव स्त्राव होगा। सीरागत है तो अश्याव यानी कि कोहरे के समान स्त्राव होगा। स्नायुगत है तो दधिमस्तु के समान स्त्राव होगा। अस्थिगत है तो क्षारोदक के समान स्त्राव होगा। संधिगत है तो मांस धावन के समान स्त्राव होगा। और कोष्ठगत है तो पुलकोदक के समान स्त्राव होगा। तो ये चीज याद रखना है कि त्वचागत अगर है तो पौरुष्य स्त्राव होगा वातिक व्रण में। मांसगत है तो श्याव स्त्राव होगा। सीरागत है तो अश्याव यानी कि कोहरे के समान स्त्राव होगा। स्नायुगत है तो दधिमस्तु के समान स्त्राव होगा। और अस्थिगत है तो क्षारोदक के समान स्त्राव होगा। संधिगत है तो मांस धवन के समान स्त्राव होगा। और कोष्ठगत है तो पुलकोदक के समान स्त्राव होता है। जबकि जो पैत्तिक व्रण है उसमें स्त्राव के विषय में बात करें तो त्वचागत होने पर गोमेदक के समान स्त्राव होगा। मांसगत है तो गोमूत्र के समान स्त्राव होगा। सीरागत है तो भस्म के समान स्त्राव होगा। स्नायुगत है तो शंख के समान स्त्राव होगा। अस्थिगत है तो कषायोदक के समान स्त्राव होगा। संधिगत है तो माध्विका के समान स्त्राव होगा। और कोष्ठगत है तो तैल के समान स्त्राव होगा। तो ये याद रखना, पैत्तिक व्रण का स्त्राव बताया गया कि त्वचागत में गोमेदक, मांसगत में गोमूत्र, सीरागत में भस्म, स्नायुगत में शंख, अस्थिगत में कषायोदक, संधिगत में माध्विक और कोष्ठगत में तैल के समान स्त्राव होते हैं। कफज स्त्राव के विषय में बात करें तो त्वचागत में नवनीत के समान स्त्राव होते हैं। मांसगत में काशीष के समान स्त्राव होते हैं। सीरागत में किसके समान स्त्राव होता है, तो शीरागत में आपका जो, हाँ, सीरागत में क्या होता है, ये बोल सकते हैं कि पिष्टी के समान स्त्राव होता है। मज्जा, इसके अलावा आपका स्नायुगत में मज्जा के समान स्त्राव होते हैं। और अस्थिगत में तिलकोदक के समान स्त्राव होते हैं। और संधिगत में आपका नारिकोदक के समान स्त्राव होता है। ठीक है, और कोष्ठगत में सुकर वशा के समान स्त्राव होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये कफज व्रण है। सन्निपातिक जो व्रण है उसके विषय में बात करें तो त्वचागत अगर है तो नारिकोदक के समान स्त्राव होगा। ठीक है, इसके अलावा आपका मांसगत है तो अरुष्करा के समान स्त्राव होगा। ठीक है, सीरागत अगर होते हैं तो सीरागत में किसके समान स्त्राव होते हैं, तो शीरागत में अरुणशोधक के समान स्त्राव होते हैं। ठीक है, तो शीरागत में क्या होता है, अरुणशोधक के समान स्त्राव होते हैं। इसके अलावा आपका स्नायुगत अगर रहते हैं तो स्नायुगत में आपका कांजी के समान स्त्राव होते हैं। ठीक है, कांजी के प्रसाद भाग के समान। और अस्थिगत है तो प्रियंगु फल के समान स्त्राव होते हैं। इसी प्रकार संधिगत है तो यकृत रसवती स्त्राव होते हैं। और कोष्ठगत है तो मुग्धयूष के समान स्त्राव होते हैं। तो ये सन्निपातिक जो व्रण है उसके स्त्राव के विषय में बताया गया। तो ये व्रणों के स्त्राव से भी क्वेश्चन आपके राइज होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है कौन से स्त्राव बताया गया। फिर स्थान अनुसार व्रण स्त्राव के विषय में बात कर लेते हैं। जैसे कि त्वचागत व्रण है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जल स्त्राव दुर्गंध युक्त पित्त वर्ण के स्त्राव होगा। ठीक है, तो त्वचागत व्रण होने पर जल स्त्राव दुर्गंध युक्त पित्त वर्ण के स्त्राव होगा। मांसगत व्रण है तो घृत स्त्राव गाढ़ा श्वेत तथा लसदार स्त्राव होगा। तो मांसगत होने पर क्या होगा, घृत घृत के समान स्त्राव गाढ़ा श्वेत व लसदार स्त्राव होगा। सीरागत व्रण होने पर श्याव अश्याव रक्त स्त्राव होगा। ठीक है, सॉरी, अवश्याय रक्त स्त्राव होगा। तो सीरागत व्रण होने पर श्याव अवश्याय रक्त स्त्राव होगा। स्नायुगत व्रण होने पर क्या होगा,
तो स्नायुगत व्रण होने पर नासागत पित्त श्लेष्मसम सिंघाड़ा सदृश स्राव होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अस्थिगत होने पर क्या है, सुक्ति धौत के समान। ठीक है, जो आपकी धूली सीप होती है सुक्ति धौत, ठीक है, उसके समान स्राव होता है अस्थिगत व्रण में। मज्जागत व्रण में स्निग्ध संधि युक्त स्राव होगा। तो मज्जागत जो व्रण है उसमें क्या है, स्निग्ध रुधिर युक्त स्राव होगा, सॉरी, तो स्निग्ध रुधिर युक्त स्राव होगा किसमें, मज्जागत में। फिर संधिगत जो व्रण है उसमें चाशनी सम स्राव होगा, जो इसमें आपका फेन पूय रक्त मिश्रित रहेगा। तो चाशनी सम जिसमें आपका फेन पूय रक्त मिश्रित होगा वो संधिगत व्रण में स्राव होगा। कोष्ठगत जो व्रण है उसमें रक्त मूत्र पुरीश पूय उदक स्राव होगा। तो रक्त मूत्र पुरीश पूय उदक स्राव होगा कोष्ठगत व्रण में। मर्मगत जो व्रण है उसमें मिश्रित लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा पक्वाशय में पुलकोदक के समान स्राव होता है। तो पक्वाशय में पुलकोदक के समान स्राव होता है। वह रक्ताशय क्षारोदक व अमाशय सॉरी रक्ताशय क्षारोदक अमाशय व त्रिकिस्कंध में, ठीक है, किसके समान स्राव होगा, मटर के यूज के समान स्राव होगा। तो पक्वाशय में पुलकोदक के समान स्राव होता है, जबकि आपका रक्ताशय क्षारोदक अमाशय और त्रिकिस्कंध में सॉरी त्रिक संधि में, ठीक है, क्या होता है, मटर के यूज के समान स्राव होता है। तो त्रिक संधि में मटर के यूज के समान स्राव होता है। तो ये आपको याद रखना है। एक्चुअली में ऐसे है, सुधार लेना। ठीक है, पक्वाशय में पुलकोदक के समान स्राव, रक्ताशय में क्षारोदक के समान स्राव, अमाशय और त्रिक संधि में मटर यूज के समान स्राव। ठीक है, ये ऐसे है। फिर सुश्रुत अनुसार गण के विषय में बात कर लेते हैं। तो दुष्ट व्रण विशोधन के लिए कौन से गण का वर्णन किया, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, दुष्ट व्रण विशोधन किसको बोला गया है, तो लाक्षादि गण को बोला गया। तो लाक्षादि गण को क्या है, दुष्ट व्रण विशोधक बोले हैं। दुष्ट व्रण शोधक किसको बोला है, तो दुष्ट व्रण शोधक आरगवदादि गण को बोले हैं। तो दुष्ट व्रण शोधक किसको बोले हैं, आरगवदादि गण को बोले हैं। व्रण शोधक किसको बोले हैं, तो आरगवदादि गण तथा सुरसादि गण को बोले हैं। तो व्रण शोधक जो है वो अर्कादि गण व सुरसादि गण को बोले हैं। तो अर्कादि गण व सुरसादि गण को क्या है, व्रण शोधक बोले हैं। व्रण रोपक किसको बोले हैं, तो अंबष्ठादि गण व प्रियंगादि जो आपका गण है उसको बोले हैं। तो व्रण रूपक जो है अंबष्ठादि व प्रियंगादि को बोले हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना कि दुष्ट व्रण विशोधक कौन से गण को में कौन से गण को सम्मिलित किया गया है, या आरगवदादि गण किसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर व्रण के उपक्रम के विषय में बात कर लेते हैं। तो व्रण के टोटल 60 उपक्रम बताए सुश्रुत ने। ठीक है, यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि सॉरी 60 उपक्रम बताए हैं। इसके अंतर्गत ये चीज ध्यान रखना है कि यंत्र क्षार अग्नि आहार व रक्षा विधान भी व्रण के उपक्रम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कि यंत्र क्षार अग्नि आहार व रक्षा विधान भी व्रण के उपक्रम के अंतर्गत आते हैं। अब कौन से वो 60 उपक्रम है, ठीक है, अगर नाम याद हो सके तो ज्यादा बेटर है। अब तर्पण क्या क्या है, तो अवतर्पण हो गया, आलेप हो गया, परिषेक हो गया, अभ्यंग हो गया, स्वेदन हो गया, विमलापन हो गया, उपना हो गया, पाचन विस्त्रावण स्नेहन वमन विरेचन छेदन भेदन दारुण लेखन ऐषण आहरण वेदन स्त्रावण सीवन साधन पीड़न शोणित स्थापन निर्वापन उत्कारिका कषाय वर्ती कल्क सर्पी तैल रसक्रिया अवचूर्णन उत्सादन अवसादन मृदुकर्म दारुण कर्म व्रणचूषण क्षार कर्म अग्निकर्म। इसके अलावा और क्या आते हैं, तो कृष्ण कर्म पांडु कर्म प्रतिशारण। इसके अलावा रोम संजनन रोमोपहरण वस्ती कर्म। इसके अलावा उत्तर वस्ती बंधन पत्रदान कृमिघ्न व्रीहण विषग्न शिरोविरेचन नस्य कवल धारण धूमपान मधुशर्पी यंत्र आहार रक्षा विधान। ठीक है, इसको आपको 2-3 बार मतलब इसको याद करना पड़ेगा। 60 उपक्रम पूछे ही जाता है कौन से आपके व्रण के 60 उपक्रम के अंतर्गत नहीं आता है करके। ठीक है,
तो ये श्लोक के फॉर्म में याद करोगे तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने तोड़ तोड़ के दे दिया है, इसका श्लोक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये श्लोक के फॉर्म में याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि अब तर्पण अवलेप परिषेक अभ्यंग स्वेदन विमलपन उपनः पाचन विस्त्रावणी स्नेहन वमन विरेचन छेदन भेदन दारुण लेखन ऐषणाहरण वेधन स्त्रावण सीवन साधन पीड़न शोणित स्थापन निर्वापन उत्कारिका कषाय वर्तिकल कसर्पी तैल रस क्रिया उचूर्णन उत्सादन अवसादन मृदु कर्म दारुण कर्म व्रण अवचूषण क्षार अग्निकर्म कृष्ण कर्म पांडुकर्म प्रतिशारण रोम संजनन रोम अपहरण वस्तीकर्म उत्तर वस्ती वंदन पत्रदान कृमिघ्न व्रीहण विषग्न शिरोविरेचन नस्य कवल धारण धूम मधुशर्पी यंत्र आहार रक्षा विधान। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर चरक अनुसार टोटल 36 जो है आपके बताए गए हैं। ठीक है, कौन से हो 36? तो शोफग्न, पाटन, वेधन, छेदन, लेखन, प्रच्छान, सीवन, अवपीड़न, निर्वापन, संधान, स्वेदन, समन, ऐषण, शोधन कसाय, रोपण कसाय, शोधन प्रलेप, रोपण प्रलेप, शोधन तैल, रोपण तैल, शोधन घृत, रोपण घृत, बाह्य अच्छान, बाह्य आच्छादन, अंत आच्छादन, पथ्याहार, उत्सादन, अवसादन, स्नेह, दग्ध, अग्निकर्म, व्रण काठिन्य कर, व्रण मार्दव कर, धूम्र, आलेप, बंधन, रोपण, सवर्णीकरण, लोमरोहण। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये 36 जो है आपको याद रखना है कि शोफग्न, पाटन, वेधन, छेदन, लेखन, प्रच्छान, सीवन, अवपीड़न, निर्वापन, संधान, स्वेदन, समन, ऐषण, शोधन कषाय, रोपण कषाय, शोधन प्रलेप, रोपण प्रलेप, शोधन तैल, रोपण तैल, शोधन घृत, रोपण घृत, बाह्य आच्छादन, अंत आच्छादन, पथ्याहार, उत्सादन, अवसादन, स्नेह दग्ध, अग्निकर्म, व्रण काठिन्य कर, व्रण मार्दव कर, धूम्रपान, आलेपन, बंधन, रोपण, सवर्णीकरण, लोमरोहण। ये टोटल 36 आपके आते हैं। इसके अलावा आपका बताया गया अब तर्पण जो है वो प्रथम उपक्रम है। ठीक है, चरक ने शोफग्न यानी कि प्रथम उपक्रम बताया है, तो ये चीज़ याद रखना है। इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है। जैसे कि अब अवतर्पण को क्या है, प्रथम उपकरण किसने बोला है? सुश्रुत ने बोला है, जबकि चरक के अनुसार शोफग्न जो है वो प्रथम उपकरण है। रक्षा विधान जो है उसको अंतिम उपक्रम बोला है सुश्रुत ने, जबकि चरक ने क्या है, लोम रोहण, सॉरी लोम जो रोहण है, ठीक है, या रोम हरण, ठीक है, उसको अंतिम उपक्रम माना है। पाचन जो कर्म है इसको गयादास नहीं मानते हैं, तो ये चीज याद रखना है, पाचन कर्म को व्रणोपक्रम के अंतर्गत गयादास जो है वो नहीं मानते हैं। इसके अलावा लोमोपहरण को जेजेट ने नहीं माना है, तो लोमोपहरण को क्या है, जेजेट ने नहीं माना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ना नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। अब तर्पण से लेकर के विरेचन तक 11 उपक्रम व्रण शोध के हैं। ठीक है, शेष उपक्रम जो है व्रण चिकित्सा की जाती है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, व्रण से लेकर अब तर्पण से लेकर के विरेचन तक 11 उपक्रम जो है व्रण शोभ के हैं, और शेष उपक्रम जो है व्रण चिकित्सा की, मतलब शेष उपक्रम से क्या है, व्रण की चिकित्सा की जाती है। तो ये चरक के थोड़ा सा ध्यान रखना है। और सुश्रुत का अपन थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या होता है इसमें। ठीक है, कौन से उपक्रम के क्या क्या हैं। ठीक है, तो उनको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, जिनके आपको मीनिंग याद रखने हैं, जिनसे क्वेश्चन आते हैं। अब तर्पण के विषय में क्या बताया गया है, तो अब तर्पण आज्ञ उपक्रम एषः सर्वशोभा सोफा नाम सामान्य प्रधानम प्रधानतमस्य, अर्थात यहाँ पे बताया गया आद्य उपक्रम, प्रधान उपक्रम
जो होता है सभी प्रकार के स्रोतों में, वो कौन सा होता है? अपतर्पण होता है। अपतर्पण जो है वो प्रधान उपक्रम बताया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, सभी प्रकार के स्रोतों में, ठीक है, ये आज्ञा उपक्रम है सामान्यतः। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका विमलापन। तो विमलापन में क्या हो गया है? विमलापन में बोला गया है स्थारणश्च रुजाताम मंद कार्य विमलापन भवेत। ये सुश्रुत का है, जबकि डलहन ने बोला है विमलापन अंगुल्य आदि मर्दने शोथ विल्यनम, ठीक है। तो क्या बोला गया है? विमलापन के अंतर्गत सुश्रुत ने बोला है कि मंद कार्य होता है, ठीक है, स्थिरश्च रुजताम, जबकि उंगलियों के द्वारा मर्दन करना, ठीक है, शोध का विलयन करना, ये विमलापन है, ये डलहन ने बोला है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है आपका उपनाह। तो उपनाह में बोला गया है आम तथा विदग्ध शोथ में उपनाह कराना चाहिए। तो आम या विदग्ध शोथ में क्या है? उपनाह कर्म कराना चाहिए। जो आम अवस्था है, विदग्ध अवस्था का शोथ है, उसमें उपनाह कराना है, ठीक है, उल्टे वग्र बांधना है। नेक्स्ट है आपका ईषण। तो ईषण में बताया गया है जैसे नाड़ी व्रण हो गया, शैलयुक्त व्रण हो गया, उन्मार्गी है या उत्संगी जो व्रण है, ठीक है, या करीर नाल बाल उंगली, ये जो है ऐसे व्रण है, उसमें ईषणी मतलब उंगलियों या ईषणी से जो है उसे निकालना चाहिए। मतलब ये है कि जो आपका नाड़ी व्रण है, शैलयुक्त व्रण है, उन्मार्गी व्रण है, उत्संगी व्रण में करीर नाल बाल उंगली या ईषणी की सहायता से उसमें ईषण क्रिया करना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं पीड़न के विषय में। तो पीड़न में बताया गया है कि पूय युक्त छोटे मुख वाले व मर्म में स्थित व्रण में पीड़न करना चाहिए। तो पूय युक्त छोटे मुख वाले मर्म में स्थित जो व्रण होता है उसमें पीड़न कर्म करना चाहिए। फिर निर्वापण के विषय में बताया गया है। तो निर्वापण बोला है पित्त प्रकोप के कारण दह पाक ज्वर तथा रक्त से आक्रांत जो व्रण होता है उसमें निर्वापण कराना चाहिए। तो पित्त प्रकोप के कारण दह पाक ज्वर तथा रक्त से आक्रांत जो व्रण है उसमें निर्वापण कराना चाहिए। कृष्ण कर्म के विषय में बात करें तो कृष्ण कर्म में बताया गया कि भल्लातक तैल ग्राम्य अनु पशुओं के तथा खर दुग्ध चूर्ण का लेप जो है वो अपने को क्या है उस एरिया में लगा देना है। तो क्या है कृष्ण वर्णक हो जाए, कृष्णीकरण हो जाएगा। तो भल्लातक तैल ग्राम्य अनु पशुओं के खर दुग्ध चूर्ण करके उसका लेप लगाना है, ठीक है, जो व्रण वाला एरिया है, तो वो क्या है कृष्ण कर्म कहलाएगा। फिर इसके बाद में पांडु कर्म। तो पांडु कर्म में अपन क्या करते हैं, जो आपका रोहिणी फल है, हरितिकी का एक प्रकार का भेद होता है रोहिणी, ठीक है, तो रोहिणी फल है उसमें अजदुद्ध से 7 दिन तक अपन उसे क्या है रखेंगे, अजदुद्ध में 7 दिन तक रखेंगे और उसका लेप लगाएंगे, तो वो एरिया जो है पांडु वर्णक हो जाएगा। तो ये पांडु कर्म कहलाएगा। तो रोहिणी का जो फल है, हरितिकी का जो भेद होता है, उसमें क्या है अजदुद्ध उसे 7 दिन तक रखेंगे और उसका जो लेप है वो एरिया में लगाएंगे, श्रोत व्रण वाले स्थान में, तो क्या है पांडु कर्म कहलाएगा ये। इस प्रकार से पांडु कर्म करते हैं। फिर रोम संजनन। तो रोम संजनन क्या बताया गया है? तो हस्ती दंतमसी या आपका जो रसांजन है उसको मिला करके अजदूध में मिला करके लेप से पानी व पाद तल में भी रोम आ जाता है, तो रोम संजन कहलाएगा। मतलब हस्ती दंतमसी और रसांजन है उसको अजदूध में मिला करके उसे पानी व पाद तल में लगाते हैं, तो वो क्या है रोम संजनन क्रिया है। इसके अंदर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं तो रोमोफरण। तो रोमोफरण में बताया गया है कि इसमें क्या बताया गया है, तो आपका शंख चूर्ण हो गया, 2 भाग लेने हैं। इसके अलावा हरितातम च भागिकम सुक्ते सह पिष्टनाभि लोम शांते उत्तमम, ठीक है। तो लोमोफरण में अपन क्या करते हैं, पर्टिकुलरली इसमें भी अपन क्या है लेप का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो लेप में अपन जो है शंख चूर्ण हो गया, 2 भाग लेना है, रितात हो गया, ठीक है, उसको लेना है अपने को 1 भाग। इसके अलावा सुक्ति लेना है, ठीक है, इनको पिष्टी बना करके अपन वो एरिया में लगाते हैं तो लोमोफरण हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपका बताया गया कि भल्लातक तैल स्नेही छिर एक साथ मिला करके लेप के रूप में लगाते हैं, तो वो क्या है आपका लोमोफरण क्रिया है। फिर पत्रदान। तो पत्रदान में बताया गया है इसमें क्या करते हैं, तो स्थिराणाम अल्पमासानाम रोक्ष्यन रोक्षाद रोहताम पत्रदान भवेत कार्य यथा दोषा यथा तु च, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करते हैं, पत्रदान की जो क्रिया है उसमें बताया गया स्थिराणाम अल्पमासानाम रोक्षात अनुरोहताम,
पत्रदानम भवेत कार्य यथा दोष यथा तुष, मतलब दोषानुसार क्या है अपन प्रमुख रूप से इसमें पत्रदान करते हैं। ठीक है, जो आपका ये बोल सकते हैं कि स्त्रणाम जो अल्पमास वाले हैं, ठीक है, रोक्ष हैं, ठीक है, उसमें क्या है अपन दोषानुसार अपने को करना चाहिए जो पत्रदान की क्रिया है वो। ठीक है, जैसे अब इसको अपन थोड़ा सा समझेंगे दोषानुसार कैसे करते हैं। तो दोषानुसार जैसे कि आपका वातज व्रण है, तो वातज व्रण में अपन किससे करते हैं, तो वातज व्रण में एरंड, ठीक है, भूर्जपत्र, पूतीक हो गया, हरिद्र पत्र हो गया, इनसे अपन पत्रदान करेंगे। तो एरंड, भूर्जपत्र, पूतीक हो गया तथा हरिद्र पत्र हो गया, इनसे पत्रदान करेंगे। इसी प्रकार रक्तज पित्तज है, ठीक है, व्रण, तो उसमें अपन पत्रदान के लिए अश्वबला, कश्मीरी पत्र, ठीक है, क्षीर वृक्ष, औदक पत्र, इनका प्रयोग करेंगे। कफज जो व्रण होगा उसमें पाठामुर्व हो गया, गुड़ुची हो गया, काकमाची हो गया, हरिद्रा हो गया, इसके अलावा शुकनाश पत्र हो गया यानी कि चर्मकार पत्र हो गया, इनका प्रयोग करेंगे। फिर इसके अंदर मधुसर्पी के विषय में बताया गया है कि मधुसर्पी का प्रयोग कहाँ पे करना है, तो छतजन्य उष्मा के निग्रह हेतु, व्रण संधनार्थ तथा आयत व सद्य व्रण में मधुसर्पी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे बताया गया है छतजन्य उष्मा के निग्रह हेतु, तो छतजन्य उष्मा के निग्रह हेतु व्रण संधनार्थ तथा आयत सद्य व्रण में मधुसर्पी का प्रयोग करते हैं। फिर रस क्रिया के विषय में बताया गया है। रस क्रिया में क्या बोला गया है, कठिन मास व्रण में 3-3 दिन के अंतर से रस क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। तो कठिन मास व्रण में 3-3 दिन के अंतर में रस क्रिया का प्रयोग करना चाहिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर चरक अनुसार थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो चरक अनुसार पाटन योग्य व्रण कौन से हैं, तो चरक अनुसार पाटन योग्य व्रण है नाड़ी व्रण हो गया, पक्वशोथ हो गया, छद गुदोदर हो गया, ठीक है, तथा अंतःशैल स्थित जो शोक है वो क्या है, पाटन योग्य व्रण है। तो नाड़ी व्रण, पक्वशोथ, छद गुदोदर, अंतःशैल स्थित शोक जो है वो पाटन योग्य व्रण है। फिर वेधन योग्य व्रण कौन से हैं, तो वेधन योग्य व्रण बताया गया है दकोदर, ठीक है, पक्व गुल्म, रक्तज गुल्म तथा शोथ रक्त विसर्प पिंडिका में क्या करना है, वेधन योग्य व्रण है। तो दकोदर, पक्व गुल्म, ठीक है, रक्तज गुल्म, शोथ रक्त विसर्प पिंडिका जो है वो वेधन योग्य व्रण है। फिर लेखन योग्य व्रण कौन से हैं, तो कुष्ठ व किलास रोग जो होता है वो लेखन योग्य व्रण है। फिर प्रच्छान योग्य व्रण में बताया गया, प्रच्छान योग्य व्रण के अंतर्गत वात रक्त, ग्रंथि रोग, पिंडिका, कोट, ठीक है, रक्तमंडल व कुष्ठ रोग आता है। तो प्रच्छान योग्य व्रण के अंतर्गत आपका क्या है, वात रक्त, ग्रंथि रोग, पिंडिका, कोट, रक्तमंडल, ठीक है, कुष्ठ रोग आता है। प्रपीड़न योग्य व्रण के अंतर्गत क्या बताया गया, तो प्रपीड़न योग्य व्रण में यहाँ पे आपका बताया गया है सूक्ष्म अनानाम कोशवंते ये व्रण स्तना प्रपीड़ित, ठीक है, तो जो सूक्ष्म है, ठीक है, कोश युक्त है, उस प्रकार के जो व्रण होता है उसमें अपन क्या है, अपने को प्रपीड़न करना है। ठीक है, फिर ऐषण योग्य व्रण के विषय में बात करते हैं। तो ऐषण योग्य व्रण में बताया गया सूक्ष्म नाम बहुस्त्राव कोशवंतस्य ये व्रण न च मर्म आश्रिते तेषामेषण हित मुचेत, यानी कि जो सूक्ष्म है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्त्राव युक्त है, कोश युक्त है, ठीक है, और जो मर्म स्थान पे आश्रित ना हो, ठीक है, ऐसे व्रण में ऐषण कर्म करना चाहिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके अंदर व्रण का आच्छादन के विषय में बात करते हैं। तो किससे आच्छादन करना है व्रण को, तो यहाँ पे बताया गया है कदम्ब हो गया, अर्जुन हो गया, निम्ब हो गया, इसके अलावा पाड़ल, पिपली, अर्क, इनके पत्र से अपने को क्या है, आच्छादन करना है व्रण का। तो कदम्ब, अर्जुन, निम्ब, पाड़ल, पीपल और आपका अर्क, इनके पत्र से क्या है, व्रण का आच्छादन करना है। तो कदम्ब, अर्जुन, निम्ब, पाड़ल, पीपल और अर्क के पत्रों से आच्छादन करना है व्रण का। फिर व्रण का अवसादन जो है वो यहाँ पे बताया गया है। तो भोज ग्रंथि, इसके अलावा आपका अस्मकाशीष, गुग्गुल और गौरेया व कपोत विष्ट से व्रण का अवसादन करना चाहिए। तो भोज ग्रंथि, अस्मकाशीष, गुग्गुल, गौरे व कपोत विष्ट से व्रण का अवसादन करना चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया, इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर धूपन योग्य व्रण के विषय में बात करते हैं। तो किसमें अपने को किस प्रकार के व्रण में धूपन कर्म करना है, ठीक है,
तो धूपन योग्य व्रण में बताया गया है कठिनत्व व्रणयांति गंधे सारेश्य धूपिये। जो कठिन व्रण होता है, ठीक है, गंध जो युक्त ये जो व्रण होता है उसमें अपने को क्या है धूपन कर्म करना है। तो कठिनत्व व्रणयंती गंधे सारेश्य धूपिये। फिर त्वच कृष्ण, त्वच कृष्ण कर योग के विषय में बताया गया है। तो उसमें आपका क्या क्या रहता है, तो ये याद रखना है कि व्रण में ही अपन यूज करते हैं, ठीक है, कि आयो यहाँ पे आपका क्या क्या आ जाएगा, रज हो गया, काशीस हो गया, त्रिफला हो गया, ठीक है, इनका जो है लेप अपन लगाते हैं तो त्वचा को क्या है कृष्ण वर्ण का कर देते हैं। सवर्णीकरण योग के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, तो ताम्रस्थी आ जाएगा, हेमकांत आ जाएगा, ठीक है, इनका जो लेप है वो अपन प्रयोग करेंगे। लोम संसनन योग के अंतर्गत चतुष्पादना, ठीक है, इसके अलावा श्रृंगास्थि हो गया, ठीक है, श्रृंगास्थि का भस्म हो गया, इनका जो है लेप का प्रयोग करते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान में रखने वाली चीजें हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। चिकित्सा के विषय में बात करें, कंपिल्लक आदि तैल, प्रपूर्णक आदि तैल, दूर्वा तैल, कंपिल्लक तैल, ये जो है चिकित्सा में अपने को प्रयोग करना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कुछ कुछ जैसे कि आपके जो श्लोकास हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, स्त्राव हैं वो इंपॉर्टेंट है, उनको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है और वो थोड़ा मेमोरी बेस पे रखना है। जैसे आपके उपक्रम है वो भी आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिनसे क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यूशन करेंगे, ठीक है, थैंक यू।